बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारा चैप्टर फर्स्ट में जो टॉपिक है वो है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। बट प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी से पहले आपको एरर और अनसर्टिनिटी वाला वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें हमने ऐसे टेक्निकल बात की है। तो इस लेक्चर से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपके साथ जो एम्बिग्विटी है इसमें वो भी खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएगा। जी, अब हम आते हैं प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी की तरफ। ठीक है जी, हमारे पास है पहले एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पहले इसके स्टेटमेंट्स और डेफिनेशन की तरफ जरा देखते हैं। ठीक है जी, हमारे पास एक्यूरेसी का डेफिनेशन है वो है क्लोज टू ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये है क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू अ स्टैंडर्ड वैल्यू। ये भी एक डेफिनेशन हमारे पास। मैं एक एग्जांपल देता हूं एक्यूरेसी के लिए। हमारे पास जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है जी, या ट्रू वैल्यू है, या स्टैंडर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू, इसको हम भी कह सकते हैं। ये हमारे पास जी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर हम दोबारा मेजर करें और हमारे पास आ जाए जी का वैल्यू 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया आ गया। दूसरे हमारे पास जी का वैल्यू आ गया 9.6 मीटर पर सेकंड, और तीसरा ही हमारे पास जी का वैल्यू आ गया 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चौथा हमारे पास वैल्यू आ गया 9.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, और एक्सपेरिमेंट हमने फिर इसके बाद जो किया, तो हमारे पास हो गई स्टैंडर्ड वैल्यू। और हमारे पास जो हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने कलेक्शन ऑफ डेटा किया, हमारे पास पहला वैल्यू 9.7 आ गया, दूसरा 9.6, तीसरा 9.5 और चौथा हमारे पास 9.3 मीटर पर सेकंड। तो इसमें हमारे पास हम डेफिनेशन को एक दफा फिर देखते हैं कि हमारे पास क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू स्टैंडर्ड वैल्यू। हमारे पास इस वैल्यू में क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा है, और इस स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसके साथ हमारे पास क्लोजेस्ट वैल्यू 9.6। हमें इस चारों में हमें ये क्लोजेस्ट लगता है, क्योंकि ये 9.8 के बहुत ही करीब है, तो इसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। ये एक सिंपल कंसेप्ट इस चीज का है कि हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू के करीब हमारे पास जो वैल्यू आता है बहुत ही करीब हो, तो इसको हम, ये भी है 9.6, 9.5, 9.6, बट अनफॉर्चुनेटली दिस वन इज टू मच क्लोज, तो सो दैट्स व्हाई इसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। तो जी, अब हम आते हैं प्रिसिशन की तरफ। प्रिसिशन है क्या चीज? ये तो एक्यूरेसी आपको क्लियर हो गया, ये इंतहाई आसान, इसमें इतना वो कंसेप्ट नहीं है, या इतना कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं किस चीज की तरफ? प्रिसिशन, क्लोज टू ईच अदर आर लीस्ट काउंट। ये हमारे पास क्या है? इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू की कोई कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सो हमारे पास प्रिसिशन का एग्जांपल मैं देता हूं, क्योंकि हमारे पास एक मीटर रॉड है। एक मीटर रॉड की हमारे पास लीस्ट काउंट वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास इतना इसका एक लीस्ट का काउंट है। और फिर हम लेते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर की, वो है 0.01 सेंटीमीटर। देन हमारे पास स्क्रू गेज आता है, लीस्ट काउंट का स्क्रू गेज, वो है 0.001 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें बहुत इसमें प्रिसाइज वैल्यू, हम इन तीनों में कौन सा है जो हमारे पास लीस्ट काउंट का वैल्यू ज्यादा है, तो इतना हमारे पास ये क्या है? प्रिसाइज है, इस प्रिसिशन है। हमारे पास वो वैल्यू प्रिसिशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास लीस्ट काउंट, इसमें एबिलिटी बहुत ज्यादा है मेजरमेंट का। तो इसी वजह से हम स्क्रू गेज एज कंपेयर टू अदर, हमारे पास प्रिसिशन वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर है। अब हम आते हैं, मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है, प्रिसिशन इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेन। हमारे पास अगर एक वैल्यू है, इसका अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा है, अनसर्टिनिटी एब्सोल्यूट है, तो हमारे पास प्रिसिशन बहुत ज्यादा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ वॉच का। वॉच, क्लॉक वॉच नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। ये होगा एक वॉच, वॉल वॉच है। बाज़ औक़ात हमारे पास 3 सुइयां होता है, एक आवर के लिए, एक मिनट्स के लिए, ठीक है जी, और एक होता है सेकंड्स के लिए। तो और एक वॉच है हमारे पास, ठीक है। दूसरा वॉच है, इसमें सिर्फ 2 सुइयां है। बाज़ औक़ात होता है ना, एक आवर का और दूसरा मिनट का, सेकंड का है ही नहीं। तो इसमें मोर प्रिसाइज कौन सा है? तो इसमें हमारे पास मोर प्रिसाइज दिस वन वॉच है, दिस ए वॉच, बिकॉज दे गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सेकंड। क्योंकि इसमें सेकंड का इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आवर का है, ये मतलब 3 o'clock है, बट सेकंड भी इसमें शामिल है। तो ये हमारे पास मोर प्रिसाइज देन B1। ओके जी, ये हमारे पास बी वॉच है। और ये भी ठीक है, ये वॉच गलत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर प्रिसाइज की डिफिनीशन की बात कर रहा हूँ या प्रिसाइज कंसेप्ट का बात कर रहा हूँ कि इसमें हमारे पास आवर और मिनट है बट सेकंड नहीं है। तो ये भी प्रिसाइज है बट लेस प्रिसाइज देन एज कंपेयर टू दिस वन। ओके कम, तो ये एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज का कंसेप्ट है। और इसमें अगर कोई मुश्किल लगता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बस ये इसमें इतना ही, आपके स्टेज तक ये चीज़ें इतने ही काफ़ी है। इसमें मज़ीद भी बहुत ज़्यादा है, इट्स मीन इंफॉर्मेशन, बट इतना ही आपके लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच।